जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान का ऐसे VVI प्रश्न जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा में जो है पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, देर नहीं करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को दबा करके जो है आप ऑल पे क्लिक करके जो है गोल्डन फ्यूचर सेंटर के साथ जुड़ करके जो है अपनी कंपटीशन के लेवल को और बेटर देन बेटर रूप से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि हमारी जो कंपटीशन का जो लेवल है और बढ़े, स्ट्रांग हो, तो साथियों देर किस बात की। आ गया है गोल्डन फ्यूचर सेंटर लेकर बहुत ही VVI GK एंड GS का VVI प्रश्न जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फिर देर किस बात की। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1 में कहा जा रहा है जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जो जनक है अरस्तु को कहा जाता है। और साथियों, अरस्तु जो है यूनान के रहने वाले थे। और साथियों, एक और बात बता दें, अरस्तु जो है यूनान के रहने वाले थे और अरस्तु के जो जनक हैं प्लेटो को कहा जाता है। और साथियों, प्लेटो जो हैं एक बहुत बड़ा दार्शनिक थे और वह भी यूनान के रहने वाले थे। तो चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, यानी कि 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है जीव विज्ञान का पिता, सॉरी फ्रेंड्स, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस के जो है चिकित्सा विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, चलिए 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो फ्रेंड्स 206 हड्डियां होती हैं। कहीं कहीं फ्रेंड्स ऑप्शन जो है 208 होगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन के साथ अपना जो है कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न यानी कि 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है मनुष्य के ब्रीक की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, मनुष्य की जो ब्रीक जो होती है उसकी संख्या जो होती है 2 होती है, 2। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं, यानी कि 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है या क्या होती है। तो फ्रेंड्स, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होते हैं उसमें आयोडीन पाए जाते हैं। साथियों, यदि चाहते हैं कि इससे भी बेटर देन बेटर रूप से वीडियो अगर पाना चाहते हैं तब फ्रेंड्स बिल्कुल देर मत कीजिए, गोल्डन फ्यूचर सेंटर के साथ जुड़ जाइए और अपने कंपटीशन के लेवल को जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग देन स्ट्रॉन्ग रूप से अगर करना चाहते हैं तो फिर देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी जो है गोल्डन फ्यूचर सेंटर के साथ जुड़ करके अपने कंपटीशन के लेवल को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में यानी कि 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है केल्विन में मानव शरीर का समान जो टेम्परेचर यानी कि तापमान होता है 310 के, यानी कि 310 केल्विन होता है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है अल्प एवं असंतुलित भोजन से क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, अल्प एवं असंतुलित भोजन या असंतुलित आहार के माध्यम से जो शक्ति जो पावर होते हैं वो पावर शक्ति नहीं मिल पाते हैं, वो कुपोषण होता है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो का अम्ल पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं कि मानव के शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मानव के शरीर में यानी कि ह्यूमन बॉडी में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो 22 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं पाए जाते हैं। साथियों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न यानी कि 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दूध में कौन कौन से विटामिन मिलते हैं। तो साथियों, दूध में जो है प्रोटीन जो मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम, ये तीनों जो है प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। साथियों, अगले प्रश्न यानी कि 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। तो प्रश्न आप इस तरह से बना सकते हैं साथियों, मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, मनुष्य का जो रक्त यानी कि ब्लड यानी कि खून लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड यानी कि रक्त जो है लाल होता है। फ्रेंड्स, एक और बात मैं बता दूं
साथियों, कहने का मतलब ये है ब्लड जो है अलग अलग ग्रुप में पाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो है लैन स्टीनर महोदय ने पता किया था सन 1601 ईस्वी में लैन स्टीनर महोदय ने पता किया था कि मानव के शरीर में जो ब्लड होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ब्लड ग्रुप का जो खोज किए लैन स्टीनर महोदय ने 1601 ईस्वी में किए। साथियों, यदि आप चाहते हैं अपनी एग्ज़ाम की तैयारी यानी कंपटीशन के एग्ज़ाम का जो तैयारी और स्ट्रॉन्ग देन स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत से मजबूत करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल देर न करें। बिल्कुल जो है देर नहीं करते हुए आप आइए यूट्यूब पे गोल्डन फ्यूचर सेंटर सर्च करके सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को दबा करके जो है ऑल पर क्लिक करके गोल्डन फ्यूचर सेंटर के साथ जुड़ करके अपने कंपटीशन के लेवल को जो है और बेटर देन बेटर उससे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो साथियों, बिल्कुल देर मत कीजिए, देर नहीं कीजिए, जल्दी आइए। जितना देर करेंगे उतना ही आप पीछे होंगे। तो साथियों, देर नहीं कीजिए, देर बिल्कुल नहीं करना है, जल्दी आइए और जल्दी जो है अपने एग्ज़ाम की जो फोकस है जल्दी बढ़ाइए और गोल्डन फ्यूचर सेंटर के साथ जुड़ करके जो है अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपेयर है, जो तैयारी है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। क्योंकि जो गोल्डन फ्यूचर सेंटर जो वीडियो बनाता है, यह जो वीडियो बनाता है बिल्कुल A1 लेवल के वीडियो बनाते हैं और इसमें जो क्वेश्चन टाइप किए जाते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं ऑलरेडी कई एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं और बिल्कुल VVI फ्रेंड्स, VVI नो MVVI की मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं और MVVI प्रश्न जो है टाइप किए जाते हैं। तो साथियों, बिल्कुल देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी जुड़ करके जो है आप एजुकेशन पाइए, शिक्षा पाइए, ज्ञान पाइए, अपने कंपटीशन के लेवल को बेटर देन बेटर रूप से स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणों की संख्या कितनी होती है। तब फ्रेंड्स, अर्धसूत्रीय विभाजन में गुण सूत्रों की जो संख्या होती है आधी होती है, यानी गुण सूत्र जो होते हैं 46 होते हैं, बट उसको आधा करते हैं तो 23 होता है, यानी कि 23 होते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की यानी कि 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है ऑक्सीजन की कमी से जो नामक रोग होता है हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। ऑक्सीजन की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो हाइपोएक्जिमा रोग होते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र की सबसे जो छोटी इकाई है उसको न्यूरॉन कहते हैं। अगले प्रश्न यानी कि 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है मानव शरीर की यानी कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूरॉन को कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है न्यूरॉन को कहते हैं। दोस्तों, न्यूरॉन यानी कोशिका से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों, कोशिका का जो अंग्रेजी होता है वो सेल होता है और दोस्तों कोशिका का जो है टेक्निकल नाम जो होता है साइटो होता है और कोशिका का जो अध्ययन जो होता है साइटोलॉजी कहलाता है। और साथियों, एक बात बता दूं, कोशिका का जो जनक है रॉबर्ट हुक महोदय को कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका का खोज जो है इन्होंने यानी कि रॉबर्ट हुक ने किया था। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, सर्वप्रथम जो कोशिका का खोज किया था इन्होंने वो मरी हुई कोशिका था, लेकिन जीवित कोशिका का खोज एंटोनी ऑन लीवेनहॉक महोदय ने जीवित कोशिका का खोज किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लेकिन अगले प्रश्न को देखने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक करके जो है आप गोल्डन फ्यूचर सेंटर के साथ जुड़ करके जो है अपनी एग्ज़ाम की जो तैयारी है और स्ट्रॉन्ग रूप से जो है आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर की जो सबसे छोटी जो कोशिका है सियाटिक है। सियाटिक मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है सियाटिक है। अगले प्रश्न यानी कि 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं।
फ्रेंड्स मैं जो क्वेश्चन लाता हूँ, मैं जो वीडियो लाता हूँ वह ऑनलाइनर मतलब क्वेश्चन होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का भी मैं वो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्टिव टाइप या चार कोष्टक दे करके या 4 ऑप्शन दे करके इस तरह से भी वीडियो आएगा। बट ये वन लाइनर जीके एंड जीएस है, तो ये भी कोई मतलब ये नहीं है, आपकी हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बस आपको बस प्रिपेयर करते रहना है, अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपेयर है इसे फोकस करते रहना है। तो दोस्तों 17 नंबर यानी कि 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है ईस्ट का प्रयोग हम क्या करने में करते हैं? तो फ्रेंड्स डबल रोटी बनाने में जो है ईस्ट का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट कब मिला? तो फ्रेंड्स भारत की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली है। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो यानी कि 8। और वर्तमान समय में जो मैं बता दूं भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी। इनका पूरा नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और साथियों मैं बता दूं 1 दिसंबर को जो है एड्स रोग मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में साथियों यानी कि 17 में भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट जो है वो सन 1986 ईस्वी में मिला। सन 1986 ईस्वी में जो है एड्स का रिपोर्ट मिला था। चलिए फ्रेंड्स 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? तो फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे जो बड़ा ग्रंथि है वह है यकृत। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न यानी कि 19 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है सबसे छोटा बीज क्या होता है? तो फ्रेंड्स सबसे छोटा बीज जो होता है आर्किड होता है। आर्किड जो है सबसे छोटा बीज है। चलिए फ्रेंड्स 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना लीटर मूत्र यानी विसर्जन करता है, यानी कि उत्सर्जित करता है? तो फ्रेंड्स 24 घंटे में मानव यानी मनुष्य जो है 1.5 यानी कि 1.5 लीटर जो है मूत्र है उत्सर्जन करता है। चलिए फ्रेंड्स 21 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कोशिका की खोज कब की है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि कोशिका का जो खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक महोदय ने किया था, जो कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक महोदय ने किया था। इन्होंने जो कोशिका खोज किया था वह मरी हुई कोशिका थी, लेकिन जीवित कोशिका खोज एंटोनियो लीवनहॉक महोदय ने किया था। और कोशिका का जो जनक रॉबर्ट हुक महोदय को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है कोशिका खोज किया था। भले ही वो मारा था बट इन्होंने ही पहली बार खोज किया था। साथियों कोशिका का जो अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का टेक्निकल नाम साइटो होता है। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। और हमारा जो शरीर है फ्रेंड्स, हमारा जो शरीर है कोशिकाओं के मिलने से बना है, यानी हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है यूनिट ऑफ सेल है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न यानी कि 21 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है 21 नंबर फ्रेंड्स ऑलरेडी हमने बता रखा है। चलिए फ्रेंड्स अगले यानी कि 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है सबसे छोटी कोशिका क्या होती है या उसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स सबसे छोटी जो कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। माइकोप्लाज्मा फ्रेंड्स अच्छा से देखिएगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। तो फ्रेंड्स इसको अच्छा तरह से देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही भव्य प्रश्न है। अगले प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न में कहा जा रहा है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो फ्रेंड्स शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, शुतुरमुर्ग के अंडे के जो कोशिका है सबसे बड़ी होती है। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स यदि आप भी कंपटीशन की तैयारी बेटर दैन बेटर रूप से करना चाहते हो तो फिर देर मत कीजिए, बिना समय गंवाए, बिना देर किए यूट्यूब पे आइए, गोल्डन फ्यूचर सेंटर ले करके सर्च कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके जो है ऑल पे क्लिक कर लीजिए और गोल्डन फ्यूचर सेंटर के साथ जुड़ करके अपने कंपटीशन के लेवल को आप बेटर दैन बेटर रूप से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।